इतनी बेकार थी वो कि मतलब कोई अच्छी मूवी होती ना तो मजा भी आता। मूवी खत्म हुई है, मैंने मेरी बहन का कॉल लगाया, मैंने बोला कि बहुत बेकार मूवी है मत जा। अभी मैं हो रही हूँ लेट, मेरा मूवी होने वाला है 2:40 को। मैं अभी तक के खाने के लिए मंगाई हूँ मेरे लिए कुछ, अब वो है डोमिनोज। आज ऑफर चल रहा था डोमिनोज में। रहे इतने सारे मैंने ऑर्डर किए हैं आज पिज्जा। लेट्स ओपन इट अप। ये देखो, ये फार्म हाउस है चीज बस्ट वाला, ये है नॉर्मल कॉर्न वाला, और ये है गार्लिक ब्रेड। और हम लोग ने चीजी डिप्स में मंगा के रखे हैं क्योंकि ऑब्वियसली काम आएगा ही। सो यार आज तो पार्टी हो रही है। फर्स्ट इंटरवल आया अभी तक के। दिस इज एक्चुअली माई फर्स्ट टाइम एवर टू रिकॉर्ड माई सेल्फ इन पब्लिक while speaking to a camera, but it is fine because I will do it initially. So right now I am just sitting in a not so crowded area, but I will give you some sort of intro in terms of movies. I think मैं कुछ ना कुछ scenes पर दिखाऊंगी ज़रूर। सो या ओके, सो राइट नाउ अभी तक के कुछ भी अलग से नहीं हुआ है। अभी तक इसमें हॉन्टेड भी नहीं आ रहा है। तब चालू हो जाए, इतना शोर हो रहा है। मेरे को भूख नहीं लगी लेकिन मैं इस बार डीमार्ट ज़रूर जाऊंगी। और अभी तक के कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है मतलब कॉन्जरिंग में। सो या अभी तक के तो कुछ पैसा वसूल लगा नहीं है। अभी मैं जा रही अंदर डीमार्ट, और मूवी बहुत बेकार थी, बाय मत जाना। This is the aisle where I lose my mind. ये कांच का इतना सब बड़ा है, 100 रुपये मैं शायद जा 60 रुपीज़ का। इतना क्यूट है सब। मतलब देख रहे हो कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स 100 रुपये में। लास्ट टाइम आई गॉट माई सेल्फ सच अ ब्यूटीफुल बेबी ब्लू कटोरा, लेकिन यहाँ पे अब नहीं है। जैसे छिद कबरा जैसा ऐसे वाइट वाइट। लेट्स सी, मे बी खरीदूँ मे बी नहीं। ये बड़े अच्छे हैं, 100 रुपये का ये इतना बड़ा। आई माइट गेट दिस, ये बहुत अच्छा है। शुड आई गेट माई सेल्फ दिस प्लेट? ये कांच का है लेकिन मेरे ख्याल से मैं तोड़ ही दूँगी उसको एक दिन के अंदर ही, तो भारी भी है। और अब मेरा उसको लेने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि अब सिर्फ इसके लिए मेरे को पूरा बिलिंग काउंटर में रुकना पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें सब पसंद आता है। सो राइट नाउ आई माइट एबल टू स्पेंड माई मनी ऑन माई सेल्फ, बट स्टिल आई डोंट फाइंड एनीथिंग विच आई जस्ट लाइक। सो या दिस इज द ओनली ट्रीट आई एम गिविंग टू माई सेल्फ बिकॉज मेरे घर पर ऑलरेडी कुरकुरे चिप्स वगैरह सब पड़ा हुआ है। तो सिर्फ ये क्या हो रहा है कैमरा। सो आई विल फिनिश दिस एंड आई विल गो अवे। बाय। शुड आई जस्ट टेल यू गाइस अ स्टोरी। लास्ट टाइम हम लोग मेरी फ्रेंड के साथ आए। ओह गॉश यू चाइल्ड। लास्ट टाइम मैं और हमारे दोस्त आए थे यहाँ पे मूवी देखने के लिए, लेकिन हुआ क्या था, यहाँ के जस्ट बगल में भी एक और मॉल है, ठीक है, वो मॉल है, ये खाली है। सो हम लोग गए थे, उसका बर्थडे था, हम लोग इधर आए और वो भी एक हॉन्टेड मूवी थी ना, एग्जॉर्सिस्ट करके, तो हम लोग वहाँ गए। दैट्स सपोज्ड टू बी एन 18+ मूवी। सो हम लोग गए और ऑब्वियसली हम लोग 18+ नहीं थे, तो उसमें हुआ क्या कि हम लोग को बाहर निकाल दिया। तो मैं एक स्कर्ट मतलब फ्रॉक पहन के गई थी ना, तो उसमें मैं छोटी दिख रही थी
एंड द थिंग इज कि मैं वहाँ पे छोटी भी थी कि मतलब मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है ना, सो मैं लास्ट तक के पहुँचते पहुँचते वो मेरा मतलब 18 हो जाता, लेकिन मैं 18 ईयर्स की थी नहीं। तो अब हुआ क्या, एग्जॉस्ट देखने गए थे तो उन्होंने हमको हटा दिया। फिर उतने में पता नहीं कौन मैनेजर वगैरह आए दुनियादारी के लोग, तो वो लोग आए और उन्होंने मतलब कुल मिला के निकाल दिया। तो हम लोग मुझे इसे बाद में कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मेरा ख़त्म होने वाला है। मैं आपको घर पे मिलती हूँ। आई जस्ट गॉट होम। अब मैं थोड़ा देर सोच रही रेस्ट वेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको अपना स्टोरी भी कंटिन्यू करती हूँ। मैं हर चीज़ अच्छे से बताती हूँ। ओके, से बताती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, काम करती हूँ, फिर आपको अच्छे से बताती हूँ सब चीज़। सो फर्स्टली मैं ये बताती हूँ कि मैं सबसे पहले तो थिएटर के अंदर पहुंची, ठीक है। और मेरे को अपनी स्टोरी कंटिन्यू करना चाहिए कि अपना बताऊँ? चलो मैं स्टोरी कंटिन्यू कर लेती हूँ अभी के लिए। आप इस टाइम स्पेंड में जाना, आपको मेरा पूरा फीडबैक पता चलेगा। मैं स्टोरी पे फोकस कर रही हूँ। प्लीज इग्नोर दी वॉइस। मेरे घर के बगल वाले लोग इतना पानी वेस्ट करते कि उसका कोई लिमिट नहीं है। लेट इट बी। सो सबसे पहले ये है कि वो जो मैं बताई थी ना होल स्टोरी की, उसको जाने दे दी जस्ट बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड था एंड उसके से कुछ भी नहीं मांगे ना, आधार कार्ड वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं, जबकि वो मेरे से ज्यादा बट हुई है और वो क्लियरली मेरे से छोटी थी वो, बट लेकिन उसको उसने जाने दिया जस्ट बिकॉज उसके बाद बंदा था। बट ऑब्वियसली मैं उन दोनों के ऊपर हेट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग माई स्टोरी कि उसको जाने दे दिया, हमको जाने नहीं दिया। सो राइट नाउ अब मैं और मेरी दो दोस्त, हम लोग क्या बोलते कि अटके हुए हैं, क्या बोलते कि वहां पे टिकट काउंटर के अंदर जाने के लिए। और मेरे को स्पेसिफिकली पता नहीं, सिर्फ ये एक मेरे ख्याल से क्रिएटर है जो बार बार आधार कार्ड ओसा वगैरह मांगता है। सो अब उसने ऑब्वियसली मेरे को तो मना कर दिया, तो हम लोग गए, बोले रिफंड, वी वांट रिफंड। तो हम लोगों ने रिफंड लिया। फिर उसके बाद अब था क्या, एक तो पहली बात वो हिंदी मूवी थी, तो मेरे को तो मन भी नहीं कर रहा था उसको देखने का, जस्ट बिकॉज इंग्लिश में डबिंग वगैरह नहीं चाहिए। सो वहां पे बैठ के वहां के पॉपकॉर्न्स और हम लोग ने सबने सॉफ्टी लेके बैठे हुए थे एंड वी जस्ट एट द सॉफ्टी एंड द पॉपकॉर्न। सो हम लोग बस ये सब कर रहे थे, मतलब खेल खाल रहे थे, मतलब इट वॉज वेरी फन बर्थडे, क्योंकि वो मेरा सबसे पहला था कि जिसमें मतलब मैं इन्वाइटेड थी और मेरा फर्स्ट एवर काइंड ऑफ यू नो कि मैं किसी के पार्टी में गई हूँ। फिर उसके बाद आता है कि यही सब हुआ, फिर हम लोग चले गए। तो अब ये एंडिंग था। अब मैं ये बताती हूँ कि हम क्यों नहीं गए उन लोगों के साथ, जो कपल्स थे उनके साथ हम लोग भी चले जाते थे, हमको भी हो जाता। बट द थिंग इज कि हमारे जो बगल में जो बताई थी कि वहां पे एक मॉल है, ठीक है, तो हम लोग को वो दोनों गए थे अलग से और हम लोग थे ट्रिप्सी में। तो हुआ क्या कि वहां पे बीच में पड़ता है चौक। सो अब हम लोग वहां चौक में गए थे और मतलब हम लोग ट्रिप्सी कर रहे थे, तो वो हम लोग को पुलिस वाले लोग ने पकड़ लिया कि एक तो आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, मतलब एक तो आप ड्राइविंग बिना हेलमेट के कर रहे हो, प्लस वहां पे आप मतलब ट्रिप्सी कर रहे हो। तो वो बोलता है कि आप चुपचाप 300 रुपीज दो और चले जाओ। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि उसके बाद भी एक और हम लोग इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे, मेरे को पता नहीं हमने क्यों किया, लेकिन स्टिल हम लोग, हमारी एक फ्रेंड थी जिसको गाड़ी चलाने आती थी, मुझे उस समय गाड़ी चलाने नहीं आती थी। सो हमने उसको स्कूटी दी और वो चले गई। फिर उसके बाद मैं और जो फ्रेंड थी उसका नाम समझ लो सुशी रख देते अभी के लिए। सो मी एंड सुशी हम लोग वहां से वॉक करते हुए गए। वो जेन्युइनली नहीं तो नहीं 1 किलोमीटर तो होगा ही, मतलब मेरे को नहीं पता था, थोड़ा दूर था वो, मतलब दूर था वो। सो अब हुआ क्या, हम लोग हो चुके थे लेट, दैट्स वाई। सो ये था मेरा पूरा स्टोरी। बात करते हैं मेरे साथ हुआ क्या क्या इस थ्रू आउट माई सोलो डेट काइंड ऑफ सिचुएशन में। सो फर्स्ट मैंने बताया था इंट्रो में कि मैं पिज्जा खा, सो अब मेरे को हो गया था खाते खाते 2 दर, और मेरे को वहां पहुंचने के लिए तो आराम से 20 मिनट लगते, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता वहां पे कितना भीड़ होगा, कितना क्या होगा। मेरे को यहाँ से निकलते निकलते ऑलमोस्ट हो जाता है 2:25 और मेरा 2:40 का मेरा शो है। तो अब मैं गाड़ी चला रही हूँ और थैंकफुली मेरे को ज्यादा टाइम पे इतना ट्रैफिक नहीं मिला, आते टाइम पे बहुत ट्रैफिक मिला बाय द वे। तो मैं जाते हुए गई और वहां पे कुछ भी नहीं था, मैं बस चुपचाप गई वहां पे, अपना क्या बोलते हैं कि पार्किंग का टिकट लिया, फिर आई जस्ट वेंट इनसाइड। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई और ऊपर जाते साथ ही मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ, शिट मैं अकेली हूँ यहाँ पे, आई थिंक जो मतलब सोलो डेट पे आई है। एंड मैं मजाक नहीं करी, कॉन्जरिंग का पूरा मतलब थिएटर था हमारा, मेजोरिटी ऑफ इट वाज एम्प्टी, बट थैंकफुली मेरे पास टिकट था और ऑब्वियसली मैं लेट हो चुकी थी। तो मतलब वहां पे इतनी लंबी भीड़ लगी हुई थी, अगर मैं आती तो मेरे को बहुत ज्यादा लेट हो जाता, बहुत से लोग को आने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था।
सो थैंकफुली मेरे पास बुक थी टिकट, इसलिए मैं अंदर गई। तो स्टार्टिंग में भी वॉशरूम गई, मैं फर्स्ट इंटर में भी वॉशरूम गई, और फिर उसके बाद मैं लास्ट टाइम भी मैं वॉशरूम जाके ही आई हूँ। मतलब तीनों की तीनों में वॉशरूम जाने की क्या जरूरत है। एनीवे सो अब इनिशियली स्टार्टिंग में जब बताया बहुत से लोग आ रहे थे ना, तो इनिशियली मैं जाके बैठी, तो मेरे जस्ट एक सीट छोड़ के वहां पे एक कपल बैठा हुआ था, ठीक है। तो आई वाज लाइक ओके फाइन कि मेरी बगल की सारी सीटें खाली थी। अब हुआ क्या, चालू हुआ और वहां पे एक ग्रुप आया। अब हुआ क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे कपल्स बैठे हैं, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, बीच में एक सीट खाली है। तो अब हुआ क्या, उन्होंने ये वाली सीट भी खरीदी और मेरे बगल की सारी सीटें जो खाली थी वो भी खरीदी। तो अब हुआ क्या कि अब ऑब्वियसली उन्हें स्विच करने के लिए बोलते ही मैं चुपचाप उसको स्विच कर ली ना। प्रॉब्लम इज कि वो दोनों का ग्रुप मेल्स में था, मतलब मेरे बगल वाली सीट में भी लड़का था, मेरे इधर वाली सीट में भी लड़का था। सो इरिटेटिंग, मतलब इरिटेटिंग नहीं था, मतलब मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा आउट था, नर्वसनेस था मेरे को, क्योंकि ऑब्वियसली वहां थिएटर में ज्यादा लोग थे नहीं। बट फिर भी मतलब हो रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था, मतलब मैं अनसेफ नहीं फील कर रही थी। बस ये था कि मैंने आज तक कभी लड़के लोग के साथ, अनजान लड़के लोग के साथ नहीं बैठा है, सो दैट्स वाई मेरे को थोड़ा सा हुआ। अब दिक्कत आती कहाँ है कि मेरे बगल में जो कपल्स थे ना, दे वर लाइक फाइन, बट उन्हें बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। मतलब वो तो फिर भी शांत हो गए। मेरे बगल में जनरली लड़के लोग का जो डिपार्टमेंट बैठा था ना पूरा, वो इतने ज्यादा हल्ला मचाने, मतलब हल्ला तो नहीं बोलूंगी, मतलब उनके साथ फीमेल्स भी थी, लेकिन फीमेल्स उन लोग उधर साइड बैठे हुए थे एकदम। यहाँ पे फीमेल बैठी होगी, यहाँ पे नहीं तो नहीं 3-4 लड़के, फिर मैं भी से लड़की, फिर ये मेरे बगल का कपल। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को वॉशरूम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो अभी एड से दिखा रहे हैं तो मैं चले जाती हूँ। और मैं गई और मैं अंदर आई और मूवी चालू हो गई। मतलब मूवी चालू हो चुकी थी मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैं 30 सेकेंड्स के अंदर वापस आ गई थी, बट स्टिल चालू हो गई थी मूवी। स्पॉइलर अलर्ट है, आप देखना चाहते हो देखो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो 10 सेकेंड आफ्टर। मूवी एकदम बेकार है, उसे मेजोरिटी ऑफ द टाइम उन लोग फोकस करते हैं, वो बहुत ज्यादा ना, मतलब फैमिली काइंड ऑफ हो गया इंस्टेड ऑफ अ हॉरर मूवी। अब उसमें क्या बता रहा है कि एड एंड लॉरेन वॉरेंस के जो बच्चे हैं, मतलब एक बच्ची थी जूडी, अब वो कैसे कैसे उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, फिर उसके बाद बड़ी हो जाती है, उसकी शादी होने वाली रहती है, ब्ला ब्ला। पहला 1 घंटा तो वेस्ट गया, फिर उसके बाद उसके भी 15 मिनट वेस्ट गए, फिर उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में थोड़ा सा हॉरर, क्या कुछ भी हॉरर नहीं था उसमें। मतलब हंस रहे थे हम लोग सबके साथ बैठ के वहां पे कि मतलब मूवी खत्म हुई है। मैंने मेरी बहन का कॉल लगाया, मैंने बोला कि बहुत बेकार मूवी है मत जा, बट लेकिन उसने जवाब था कि ऑलरेडी बुक कर चुकी है। बस लाइक ओके फाइन। सो मेरी गाड़ी जेन्युइनली, मतलब ये ऐसा है, ठीक है, मतलब प्लेन है, यहाँ पे एक कार रखी हुई है, मतलब एकदम पीछे साइड ना, यहाँ पे कार रखी हुई है, मेरी स्कूटी उसके जस्ट बगल में रखी है, और यहाँ पे पूरा हम लोग स्कूटी मतलब लाइन से गाड़ियां लगा के रखी है ना, तो मैं वहां से निकलूं कहाँ। वो तो थैंकफुली कि मतलब वहां पे साइड में मतलब पहले में एक लड़की थी जो हमने स्कूटी निकाली, तो वहां से जगह खाली हो गया, नहीं तो अगर वो बंद रहता ना मैं तो फंस गई रहती। एक तो वहां पे जगह नहीं निकालने की, एक फुट कौड़ी का जगह नहीं था वहां पे कि मतलब मैं थोड़ा सा खिसका के कर लूं। सबसे पहली बार मैं तो खिसका ही नहीं पाती। हुआ क्या, मेरे को जनरली गाड़ी नहीं चलाने आती, तो अब मैं आ रही हूँ कॉलोनी से, और मेरे कॉलोनी में ही वहां पे हवन हो रहा है, तो लोग पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखे, तो मेरे को पूरा घूम के वापस आना है। अब मेरा एक बकेट लिस्ट पूरा हो गया कि मतलब मैं जेन्युइनली मैं चाहती थी कि अपने आप को मैं सोलो डेट पे लेके जाऊं, वो भी एक मूवी का। थैंकफुली वो कॉन्जरिंग थी, बट इतनी बेकार थी वो कि मतलब कोई अच्छी मूवी होती ना तो मजा भी आता। किस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा खुश हूँ। फर्स्टली कि मैं गाड़ी चला के गई फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट टाइम एवर है कि मतलब मैं मेन रोड वगैरह से जा रही थी और डील कर रही थी। उसके बाद मेरे को ये पता चला कि मेरे को एकदम गाड़ी कछुए की स्पीड में चलानी है, क्योंकि मेरे को अभी तक संभालने नहीं आता। और था कि फाइनली मतलब मैं अपने आप को सोलो डेट पे लेके गए, विच वॉज जस्ट सो गुड। मतलब मैं थैंकफुल अपने लिए, मतलब प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मतलब मैं ना थ्रू आउट इसमें डरी तो नहीं, मतलब एकदम डर वाला नहीं था, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ वैसे तो, बट मैं थैंकफुली मेरे को डर नहीं लगा। मैं फाइनली एक मूवी देख के आई। इम्पोर्टेंटली कि मैंने आज फर्स्ट टाइम पब्लिक में शूट किया, कि मतलब मैंने शूट किया है, भले वो अच्छे से शूट किया ना हो या फिर मतलब एकदम आवाज आ रही हो कि नहीं हो, मैंने शूट किया है। आई ट्राइड माई बेस्ट। चीज रियलाइज हुआ कि कोई कुछ नहीं देखता भाई, कि मतलब उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था मैं शूट कर रही थी। मतलब फर्क पड़े या ना पड़े, गाड़ी चलाना इज सो इम्पोर्टेंट कि मतलब तुम्हारी पूरी फ्रीडम उस पर डिपेंडेंट है। अगर मैं मतलब नहीं जाती तो पता ही नहीं चलता कि वो कैसा होता है या कैसा नहीं होता है।
लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आप लोग थोड़ा इंस्पायर हुए होंगे कि अकेले जाने का। आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दैट्स इट। ओके बाय।